ओ सनातन किसे कहते हैं? सनातन क्या है? सनातन कहते हैं जो सदा से चला आता है, उसी का नाम सनातन है। हमें देखना है सदा से क्या आता है, क्या रहता है। सदा परमपिता परमात्मा सदा से हैं, वह सनातन है। परमपिता परमात्मा मनुष्य शरीर का निर्माण सृष्टि के आदि में करते हैं। तो मनुष्य का आत्मा सहित जब भी परमात्मा ने निर्माण किया, वह सनातन है। और उस आत्मा को शुरू में सृष्टि के जो ज्ञान दिया है, वह ज्ञान भी सनातन है। परमात्मा के अलावा आत्मा भी सनातन है। और परमात्मा जिस प्रकृति से शरीरों का निर्माण करते हैं, वह भी सनातन है। यह प्रकृति कभी स्थूल रूप में, कभी परमाणु रूप में अंधकार के आवरण से आच्छादित हो जाती है। उसको प्रलय काल कहते हैं। अब जो सृष्टि चल रही है, सही सटीक मान्यताओं के आधार पर इस सृष्टि की आयु 1,96,08,53,124 वर्ष है। और यह सृष्टि इतने समय से चलती आ रही है। इसी सृष्टि में बारी बारी से सतयुग, द्वापर, त्रेता, यह और कलयुग, चारों युग आते जाते हैं। इन्हीं युगों के आधार पर हम दिनों की संख्या को जान पाते हैं। इसी सृष्टि के अंदर जब 1,96,08,53,124 वर्ष हो चुके हैं, इस सृष्टि की आयु, संपूर्ण आयु 4,32,00,00,000 वर्ष है। अभी यह सृष्टि आधा भी नहीं हो पाई है। इस सृष्टि में परमात्मा ने जो सृष्टि के आदि में ज्ञान दिया, जिस प्रकार का परमात्मा ने वनस्पतियों का, पशुओं का, मनुष्यों का, वृक्षों आदियों का प्रजनन आदि नियम निर्धारित किए हैं, वह नियम उसी समय से आज तक और सृष्टि पर्यंत चले जाते हैं। हमें यह देखना है, जो सही परमात्मा के मानने वाले हैं, परमात्मा पर पूर्ण आस्था रखते हैं, वे उसकी सनातन सत्ता को भी स्वीकार करते हैं। परमात्मा सनातन है, आत्मा सनातन है, और परमात्मा का मनुष्यों को दिया गया ज्ञान भी सनातन है। परमात्मा सृष्टि के बीच में अपने ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं करते। यदि परिवर्तन करते हैं तो वह परमात्मा सर्व विद्या युक्त नहीं है। हम सभी परमात्मा को, जितने भी भूमंडलवासी हैं, सर्व विद्या युक्त मानते हैं। इसीलिए परमात्मा अपने न्याय में कोई परिवर्तन नहीं करते और संपूर्ण मानव जाति, पशु जाति, वृक्ष जाति या अन्य कोई जाति जितनी भी हैं,
एक एक जातियों का जो शरीरों का निर्माण है वो एक ही तरीके का है। उसके अंदर के अवयव, चाहे वो भूमंडल पर किसी भी स्थान पर विराजमान है, उसके शरीर की रचना, कार जो है रचना का बनाने वाला एक ही कारीगर है। यदि शरीरों की आंतरिक रचना अलग अलग होती तो हम सभी मान सकते थे कि बनाने वाला कोई और भी है, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आता। परमात्मा के ज्ञान के अनुसार हम जानते हैं जैसा परमात्मा का ज्ञान है वैसा ही सृष्टि के अंदर और मनुष्यों के शरीरों के अंदर देखा जाता है। जैसा शरीरों में और सृष्टि में देखने में आता है वैसा ही परमात्मा के ज्ञान में मिलता है। उस ज्ञान का नाम वेद है और वेद के अनुसार ही ऋषियों ने सरल भाषा में शास्त्र रखे हैं, उपनिषद रखे हैं। वो सभी वेदानुकूल हैं जो ऋषि प्रणीत ग्रंथ हैं। उन सभी से हमें पता चल जाता है कि इस संपूर्ण भूमंडल पर 3 सत्ताएं अनादि हैं, अर्थात तीनों सनातन हैं। जैसे परमात्मा, प्रकृति और आत्मा, ये सदा से हैं, सदा रहेंगे, सदा और वर्तमान में भी हैं, हर वक्त ये रहते हैं, प्रलय काल में भी ये तीनों रहते हैं। अब स्थूल सृष्टि है। आत्मा को परमात्मा ने जो भी ज्ञान दिया सृष्टि के आदि में दिया, एक जैसा दिया, तो वह परमात्मा का ज्ञान भी सनातन है। हाँ, सृष्टि के बीच में किन्हीं कारणों के वशीभूत होकर या प्रलोभन, प्रयोजन, सिद्धि, हठ, दुराग्रह आदि के कारण अनेक मत, पंथ, संप्रदाय जन्म लेते हैं और उस मत या संप्रदाय को हम धर्म मानना, यह हम सभी की अविद्या है। धर्म तो सभी मनुष्यों का एक होता है। धर्म से कोई भी कभी भी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म का निर्माण तो परमात्मा करते हैं। सभी के धर्म का निर्माण करते हैं। जैसा जल का धर्म था सृष्टि के आदि में, वैसा आज भी है, कोई परिवर्तन नहीं है। जैसा अग्नि का धर्म था सृष्टि के आदि में, वैसा आज भी है और सृष्टि पर्यंत रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आया है। ऐसे ही वायु का है। तो ये सभी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, जितना भी ये सब पदार्थ है, इनके गुणों में कभी कोई परिवर्तन नहीं है और सृष्टि के अंत तक ऐसा ही धर्म बना रहेगा। इसी प्रकार से मनुष्य के अंदर जो धर्म नियत हैं, सभी आत्माएं एक एक शरीरों की स्वामी हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। एक आत्मा कई शरीरों का स्वामी नहीं बनता। जैसा प्रजनन भारत भर में होता है वैसा ही संपूर्ण भूमंडल में होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जैसा चिकित्सा विज्ञान किसी क्षेत्र का है वैसा ही संपूर्ण भूमंडल का है, कोई परिवर्तन नहीं है। हम इन और भी अन्य अनेक तथ्यों से जान सकते हैं कि यह कोई भी ऐसा विचार नहीं बनता धर्मानुकूल जिसमें धर्म अलग होता हो। यह धर्म सभी जातियों का सनातन है और इसको परमात्मा तय करते हैं। किस आत्मा के अंदर जितने गुण हैं, जैसे गुण किसी एक क्षेत्र में पाए जाते हैं वैसे ही गुण सारे ही भूमंडल पर पाए जाते हैं। वह एक अलग बात है कि वह अपने दुराग्रह, मोह, लोभ, क्रोध आदि के कारण गुणों में परिवर्तन कर लेता है, लेकिन जो मूल गुण हैं, स्वाभाविक गुण हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। यदि हम नमकीन को ग्रहण करें, जैसा स्वाद नमकीन का कोई किसी क्षेत्रवासी को होता है, ठीक वैसा ही संपूर्ण भूमंडल वासियों को होता है।
जैसा खट्टे का अनुभव किसी एक क्षेत्र वाले को होता है, वैसा ही संपूर्ण भूमंडल पर सभी मनुष्य जाति को होता है। तो फिर धर्म अलग कहाँ हुआ? सनातन सभी हैं और सृष्टि के आदि में यह निर्माण करता है। हाँ, अपनी सभ्यताएं अलग अलग बना ली हैं, भाषाएं अलग अलग बना ली है, उसको हम धर्म मान बैठे हैं। यह भी तो अविद्या का पहला ही लक्षण है। विपरीत समझना, जो जैसा है उसको वैसा न मानना, विपरीत मानना अविद्या है। अधिकतर भूमंडलवासी अविद्या से ग्रसित हैं, परमात्मा से बहुत दूर हैं, आत्मा का विशेष ज्ञान नहीं है। जब तक वैदिक ज्ञान का अध्ययन नहीं होगा, यह ठीक प्रकार से नियमित रूप से शिक्षा में नहीं लाया जाएगा, तब तक मनुष्य अविद्या से ग्रसित रहेगा ही। अपनी ही मान्यताओं को सर्वोपरि मानता रहता है, अपने ही किसी बनाए मकान को सबसे अच्छा मान लेता है, अपने द्वारा धन कमाए से अपने को धनवान मान लेता है। लेकिन इस संपूर्ण भूमंडल के बनाने वाले परमपिता परमात्मा को, जिसने सूर्य, चंद्रमा आदि जितने भी नक्षत्र हैं पूरे ब्रह्मांड के अंदर बिना किसी सहारे के लगा रखे हैं, उसका कोई धन्यवाद नहीं है। यह तो मनुष्य का सबसे बड़ा अज्ञानता का कारण है। अज्ञानी होना अच्छी बात नहीं है, भ्रम पैदा करता है, विरोध पैदा करता है। कुछ सभी व्यक्ति ज्ञानी नहीं हैं। हाँ, कुछ व्यक्ति तो होते हैं, चाहे वो राजनीति क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो। उन सभी की विशेष बातों को आगे लेकर के चलना, और सभी प्राणी मात्र जितना भी है, सभी का धर्म एक जैसा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। हाँ, अपने मत को थोप सकता है, अपने संप्रदाय को थोप सकता है, कुछ व्यक्तियों का समूह बना करके उसे अग्रणी कर सकता है, कुछ को भय दिखा करके परिवर्तन जैसे किया जाता है, सुनने में आता है। धर्म का परिवर्तन कोई नहीं कर सकता। हाँ, मान्यताओं का परिवर्तन करा लेता है। मान्यताएं तो समय समय पर बदलती रहती हैं, लेकिन धर्म का कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। धर्म तो परमात्मा द्वारा प्रदत्त है, चाहे वो प्रकृति का धर्म है, चाहे वह आत्मा का धर्म है, या अन्य जो स्थूल पदार्थ हैं उनका धर्म है। उनमें कोई परिवर्तन न था, न है और न हो सकता। जैसा सृष्टि के आदि में था, वैसा ही अंत तक बना रहेगा। हम सभी को योग्य है विश्व में सुख, शांति और समृद्धि के लिए वेदानुकूल ही पाठ्यक्रम बना करके हम सभी उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। वेदानुकूल ही ऐसा एक भूमंडल पर पाठ्यक्रम दे सकता है जिसमें शरीर की रचना, आत्मा कैसे उसका उपयोग करता है, कैसे परमात्मा की व्यवस्था में जाता है, ठीक वैसा ही किया गया है जैसा शरीरों के अंदर है। वैसा ही वेद में दिया गया है, जैसा वेद और शास्त्रों में लिखा हुआ है, ठीक वैसा ही शरीरों के हाव भाव, आचरण आदि में मौजूद होता है। सिद्ध होता है कि सभी जातियाँ जितनी भी रहती हैं वे सब सनातन हैं।